नमस्कार दोस्तों, होंडा के द्वारा एक नया ईवी स्कूटर ऐड किया गया है। पूरा का पूरा हम एंगल भी दिखाएंगे। ये है QC1 का एंगल व्यू, आप देख लीजिए। बढ़िया। ओ फ्रंट से कुछ इस तरह से दिखता है। आई लाइक इट, आई लाइक इट। यहाँ पर मैं कहता हूँ कुछ एक्स्ट्रा आप अपना स्टिकर भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई लव यू लगा लो भाई। फ्रंट पर भी आई लव यू लगा सकते हैं। छोड़ दीजिए। जेंसी के लिए बढ़िया है यार। हर एक कैटेगरी में, हर एक कैटेगरी, क्योंकि ये जो बड़ा सा रखा है अच्छा लगेगा। और यहाँ पर शॉकअप्सर भी है। शॉकअप्स हर एक पर होता है। छोड़ दीजिए, जो 2 शॉकअप्स रहे। ओके ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। मोटर अच्छा ही होगा, होंडा के ही है। और यहाँ पर 2 ब्रेक से मतलब कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम होगा ही। फाइन फाइन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं QC1। अब इसका खूबियां क्या क्या है बताते हैं। यहाँ पर स्लीक डिजाइन, एलिगेंट, सीमलेस सरफेस, QC1 क्लिक मुझे याद आ रहा है। क्लिक से कुछ इंस्पायर है क्या पता नहीं, मगर अच्छा खासा। हाँ, स्टोरेज सेक्शन तो है। और बैटरी सेक्शन देखिए। ओके, ये क्या था? बैटरी एंड सेल्स। द QC1 इज इक्विप्ड विथ फिक्सड है। बहुत बढ़िया। 1.5 किलोवाट लिथियम बैटरी, lithium ion battery utilizing BP cell chemistry. This advanced chemistry offers benefits such as high energy density and an extended life cycle. कह रहे कि बढ़िया बैटरी कैपेसिटी और मिलेगा। स्टडी ग्रैब रेल, ओके, ये अच्छा खासा ग्रैब रेल है, मान लिया। और यहाँ पर स्लीक रियर लुक है, मुझे क्लिक लगा। यहां पर आप देख सकते हैं LED टेल लैंप एंड क्लियर विंकर्स। अबे विंकर्स क्या होता है? स्टाइलिश लाइटिंग दैट मेक्स यू सीन वर्ल्ड्स व्हेनेवर यू गो। ओके फाइन फाइन। अलग देखते हैं। फ्रंट ब्लैक अलॉय व्हील्स। अब तो अलॉय व्हील्स तो हर एक में मिलता है। बिल्ड फॉर एजिलिटी एंड डिजाइन फॉर स्टाइल, हो सकता है। LED हेडलाइट, ये भी आजकल कॉमन है। सो फॉर ड्राइव सेफ इवन ऑन द डार्केस्ट रोड। मैं प्रेफर करता हूं कुछ भी हो भाई, LED बेहतर है, क्योंकि इन कंपैरिजन जो आजकल का जो हाइड्रोजन मिलता है ना, उसके कंपैरिजन में LED बढ़िया है। मगर ऑन लॉन्ग रन LED का जो डिपिंग आता है, LED बेहतर है। अच्छा खासा। अगर स्ट्रीट लाइट नहीं है तो LED बेहतर है। अगर स्ट्रीट लाइट अच्छा है तो हमें हाइड्रोजन का ही यूज काफी है। आजकल इंडियन रोड में नियम ऐसा है कि आप हाइड्रोजन इतना बढ़िया, इतना ज्यादा प्रकाशित वाला हाइड्रोजन ना यूज करें, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रीट लाइट होना चाहिए। अगर स्ट्रीट लाइट है तो अभी का जो हाइड्रोजन है वो काफी होगा, मगर आज का स्ट्रीट लाइट हर एक जगह पर कहाँ मिलता है, तो हमें LED की ओर जाना चाहिए। और LED ही एक सॉल्यूशन है इसके लिए। एलिगेंट बॉडी कलर मिरर्स दैट डू मोर देन दे एड एलिगेंट टू योर राइड। अच्छा खासा है, जस्ट लाइक द पुराना जो सेन था ना, सेन नहीं, उसकी तरह मुझे लग रहा है। यहां पर काला काला छोड़ दिया, नो प्रॉब्लम, कुछ पर्पस होगा, देखते हैं। Seamless surface, a design that flows like a wind with every curve blending effortlessly. Okay, fine.
26 लीटर अंडर सीट स्टोरेज, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। 26 स्टोरेज, 2 हेलमेट रख सकते हैं क्या? एक हेलमेट, एक चार्जर एंड योर एसेंशियल्स आराम से रख सकते हैं। चार्जर तो रखना ही चाहिए, तो चार्जर, हेलमेट। 26 लीटर एनफ एनफ। लार्ज फ्लोर सरफेस एंड व्हील बेस, यही चाहिए हमें। जो गैस है उसे सामने रखकर कहीं पर जाना चाहिए। गैस, मेरे एक डियो खरीदा था भाई, उसके फ्रंट पर गैस नहीं रख सकते। गैस सिलेंडर, गैस मतलब गैस सिलेंडर, मतलब एक्टिवा पर ये हो जाता है, गैस सिलेंडर आप रख सकते हैं। कम से कम गैस तो रखना चाहिए। जस्ट फॉर फन, ओके। एंड सीट हाइट एंड ग्राउंड क्लियरेंस, बढ़िया। सीट ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा ही होगा। मेड फॉर एवरीवन, इसे इसे देखकर मैं ये नहीं कह सकता कि ये उन लोगों के लिए जो ओल्ड एज है ना उनके लिए नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता। मतलब हर एक कैटेगरी का लोग ये चला सकते हैं, ऐसा डिजाइन दिया गया है। आप देखिए, और कंपनी का जो स्कूटर्स है, एक कंपनी का है, वो ओल्ड जनरेशन चलाते हैं तो कुछ अजीब सा लगेगा। यहां पर ओला एक अच्छा खासा मार्किंग करता है, क्योंकि हर एक जनरेशन, ओल्ड हो, जेंजी हो, जूजू हो, सब कुछ एक ही तरह का स्टाइल से चला सकते हैं ओला। उसी कैटेगरी पर भी ये आता है, अच्छा खासा है। मगर एक कैटेगरी, एक ओके, उसे छोड़ देते हैं। यहां पर स्पेशियस फ्लोर, व्हील बेस हो गया। एक और है इनर पॉकेट विथ 40 वोट यूएसबी चार्जिंग। 40 वॉट क्या करे आप, मतलब स्पीड चार्जिंग के लिए बढ़िया, फास्ट चार्जिंग के लिए बढ़िया। 40 वॉट का यूएसबी पोर्ट, वो enough. Enjoy your ride. It provides quick charging to your smartphone, power bank and earphone on the go. मैं कहता कि 40 वॉट से एक यूएसबी का जो एक्सटेंशन केप होता है उसे निकालो और उससे पूरा का पूरा पावर बैंक हो, ईयरफोन हो, स्मार्टफोन हो, सब कुछ एक साथ चार्ज करो। एक बढ़िया ऑप्शन वो होगा। ओके फाइन। 40 वॉट कौन देता है यार आजकल। और यहाँ पर एलसीडी डिस्प्ले तो कॉमन हो गया है आजकल। एवरीथिंग इज राइट एट ए ग्लांस, वाइब्रेंट डिटेल, 12.7 इंच, 5 इंच एलसीडी डिस्प्ले, बेहतर। स्टैंडर्ड भी है मोड है, इको मोड भी है। फाइन 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 फाइन, बढ़िया बढ़िया। और है एडवांस्ड मोटर विद राइड मोड्स। QC1 तो एडवांस ही होगा। और इसका प्राइस कितना है? प्राइस मुझे लगा 90,000 के करीब है। सबसे सस्ता यही है, QC1 का जो होंडा का ईवी ही सबसे सस्ता है अभी मार्केट पर अवेलेबल, जो इस कैटेगरी पर आता है। इससे भी सस्ता और कैटेगरी का है, मगर जो हाई कॉम्पिटिटिव जो ये सेगमेंट है ईवी का, इस पर सबसे सस्ता यही है। देखते हैं प्राइस है क्या, प्राइस कहां पर है? प्राइस देखते हैं। प्राइस हम दिल्ली पर देखेंगे। दिल्ली पर क्या है प्राइस? 90,000। अब अगर हम केरल पर जाते हैं तो केरल पर नहीं है क्या? अरे केरल पर क्यों नहीं है? कर्नाटक में देखते हैं। बैंगलोर पर क्या है? 90,000। हर एक पर 90,000 क्यों? पता नहीं। चंडीगढ़ पर भी है ऐसा, हर एक जगह पर वो देखते 90,000 है। कलर देखिए, बहुत सारे कलर्स पर ये जो ऑप्शन अवेलेबल है उसे छोड़ दीजिए। F11 कैसे मारते हैं इसमें? हाँ, F11 आ गया, बचा गए। एक कलर ये हो गया पर्ल सनटी ब्लू, दूसरा मैट फोगी सिल्वर मेटालिक। देखो 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 जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए। और छोड़ते छोड़ते कॉपीराइट नहीं हल देना। पर्ल मिस्टी व्हाइट, मिस्टी व्हाइट, और पेल शालो ब्लू, ये भी है बढ़िया बढ़िया। QC1 अरे यार केरल पे लॉन्च किया तो मैं अभी का जगह खरीदूंगा, क्योंकि मेरा अभी का जो स्कूटी है ना भाई 45। पर्ल इग्नियस ब्लैक, तो 5 कलर वेरिएंट्स अवेलेबल है। ओके, अब आते हैं स्पेसिफिकेशन की ओर।
कम ऑन, स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है। यहां पर मोटर की ओर जाते हैं। पहले मोटर BLDC, अरे BLDC फैन होता है ना, ओ इस पर भी इस तरह का मोटर लगाए गए हैं, एनर्जी एफिशिएंट, इसलिए BLDC यूज करते हैं। यही BLDC हम किस पर यूज करते हैं, फैन पर यूज करते हैं। मैक्सिमम पावर, पीक पावर इज 1.8 किलोवाट। ओके फाइन। परफॉर्मेंस देखते हैं। रेंज बता रहा है 80 किलोमीटर, टॉप स्पीड है 50 किलोमीटर। इतना ही चाहिए मेरे को, इतना ही चाहिए 50 किलोमीटर का, घर से दुकान तक जाने का या आसपास जाने का, वापस आने का, और महीने भर का पेट्रोल बच जाए, यही मेरे को चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। आजकल 0 to 40, अरे 1 घंटा ले लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता सच्ची में। 0 to 40 हो, मुझे यहां से वहां तक जाना है, यही है मेरा पर्पस। मैक्स टॉर्क देखिए 77 न्यूटन मीटर। 77 न्यूटन मीटर, ये किस तरह का, अब पता न्यूटन मीटर है 77 न्यूटन मीटर, क्या लिख दिया आपने, पता है क्या 77 न्यूटन मीटर क्या होता है? पता नहीं यार, 7.7 हो सकता है, हाँ 7.7 न्यूटन मीटर हो सकता है। फाइन फाइन। अब ग्रेडेबिलिटी डिग्री क्या है? ग्रेडेबिलिटी डिग्री मतलब ग्रेडेबिलिटी gradability means gradability is the steepest gradient a machine can climb। वो अच्छा, एक मशीन जो जितना स्टीपेस्ट चढ़ सकता है उसे कहते हैं ग्रेडेबिलिटी। फिलर मारो, होंडा पर आओ, क्या बता रहा था? ग्रेडेबिलिटी 7 डिग्री तक चढ़ सकता है। बाप रे बाप, 7 डिग्री तक आपका ग्रेडेबिलिटी है क्या? वो ये होंडा का ही पावर है, ये होंडा ही दे सकता है 7 डिग्री का ग्रेडेबिलिटी। माय गुडनेस, दैट्स कूल। सब कुछ एलईडी लाइट्स है, हेडलाइट हो, टेल लाइट हो, इंडिकेटर, सब कुछ एलईडी। बैटरी है, देखते हैं बैटरी कैपेसिटी लिथियम आयन है। बैटरी कैपेसिटी 1.5 किलोवाट आवर है। वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंस IP67 है। अब IP67 क्या है पता नहीं। IP67 मतलब provides more protection than IP6। I know, अरे यार IP67 और 66 से ज्यादा ही होगा IP67। commonly referred to water resistant than waterproof। अच्छा वाटरप्रूफ नहीं है, ये वाटर रेसिस्टेंट है, समझा? referred to water resistant than waterproof। आपका IP67 ये जो बैटरी है होंडा का QC1 पर, ये IP67 है, मतलब वाटर रेसिस्टेंट है, वाटर प्रूफ नहीं है। ये मैं कंफर्म नहीं करता क्योंकि यहां पर यही लिखा है। ओके फाइन। तो बैटरी हो गया IP67। चार्जिंग देख रहे हो, चार्जिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्जिंग टाइप है ऑफ बोर्ड चार्जर है। आप किसको नहीं पता क्या है ऑफ बोर्ड चार्जर, मैं बताता हूं यार। ऑन बोर्ड चार्जर discharge system are those which placed on board the EV, while off board are those which are placed outside the EV। EV के बाहर ले जाकर चार्ज करना होगा, यही इसका मीनिंग होता है। मतलब takes alternate current from the electric grid and convert it into नहीं, गलत मैंने गलत कह दिया। मतलब चार्जिंग है ऑफ बोर्ड चार्जर किस तरह का ऑफ बोर्ड चार्जर दिया गया है। अरे यार मुझे पता नहीं चल रहा है ऑफ बोर्ड चार्ज क्या है। ऑफ बोर्ड चार्जर इज फिक्स्ड आउटसाइड द इलेक्ट्रिक व्हीकल, ओके, which is not limited
by the space and weight of the whole vehicle and has a large volume. मतलब तो चार्जिंग का जो फैसिलिटी है ना, वो पूरा का पूरा चार्जर जो अडेप्टर है पूरा का पूरा आउटसाइड आप ले जा सकते हैं। सिर्फ प्लग इन कर जो प्लग इन का जो सॉकेट है उतना ही नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा चार्जर आप उसे बाहर ले जा सकते हैं। इसे कहते हैं ऑफ बोर्ड चार्जर। इसलिए डिक्की पर आप क्या क्या रख सकते हैं, हेलमेट, अपना यूटेंसिल्स और चार्जर। ओके, चार्ज करना है तो सिर्फ एक केबल ही नहीं होगा, यहाँ पर चार्जर भी ऑफ ग्रिड चार्जर, ऑफ बोर्ड चार्जर दिया जाता है। और चार्जर चार्जर का वाट कितना है, 330 वाट। 330 वाट मतलब 330 वाट का चार्जर दिया गया है। ओके, वाट आवर चार्जिंग टाइम देखते हैं, 4 आवर 30 मिनट से 0 to 80 और 0 to 100% होने के लिए 6 आवर 50 मिनट्स। अरे एक दिन रख लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को पेट्रोल बचाना है, सिर्फ इतना ही है। और कैन एनेबल्ड है, कैन मतलब कंट्रोल्ड ऑटो कट टेक्नोलॉजी, मतलब पूरा होने पर, चार्जिंग पूरा होने पर ऑटोमेटिकली कट आउट हो जाएगा। ये कैन एनेबल्ड है, किस पर, QC1 पर। फाइन। डैशबोर्ड देखो तो स्क्रीन साइज है 12.7 सेंटीमीटर, 5 इंच का LCD डिस्प्ले, ब्राइटनेस 450 निट्स। निट्स क्या होता है, NITS 450 निट्स मतलब निट्स इज गुड फॉर इंडोर यूसेज। अच्छा, ओ 200 to 400 निट्स है तो गुड फॉर इंडोर यूसेज। अंदर आप घर के अंदर या आउटसाइड का अंदर नहीं, इंडोर पर, घर पर, इस तरह का जो क्लोज्ड प्रीमिस है वहां पर कितना निट्स होना चाहिए। ब्राइटनेस का मेजरमेंट है निट्स, 200 to 400 निट्स यूज करते हैं। 400 to 700 है तो इसे आउटडोर भी आप यूज करते हैं, मतलब हल्का आगे हल्का ऊपर। 450 यहां पर कितना दिया गया है, 450 निट्स दिया गया है। काफी है, क्योंकि ज्यादा देते हैं तो ज्यादा ब्राइटनेस देते हैं तो ज्यादा पावर भी कंज्यूम करना होगा। इसी कारण से जो बॉर्डर है, बॉर्डर लाइन से थोड़ा ऊपर, अच्छा खासा। और वाटर रेसिस्टेंट IP65 है, मतलब बैटरी IP67 है, 67 है, ये डैशबोर्ड i65 है। IP65 क्या डिफरेंस क्या है, बताओ बताओ बताओ। IP65 means is dust tight and water tight against light, और tightness ही है, रेसिस्टेंट भी नहीं है, क्या प्रूफ भी नहीं, वाटर रेसिस्टेंट वाटर प्रूफ ये कैटेगरी नहीं हुई, वाटर टाइट अगेंस्ट लाइट प्रेशर एंड वाटर स्प्रे IP65। इसलिए उसे एक तालाब के अंदर ऐसे ही नहीं उतार देना ये कह रहे कि भाई संभल के रखो उसे, उसके ऊपर पानी स्प्रे करते हैं तो इतना इशू नहीं होगा। IP65 है, मगर बैटरी IP67 है, और 67 मतलब वाटर रेसिस्टेंट दिया गया है, वाटर प्रूफ नहीं है। ओके, अब आते हैं फीचर्स पे। राइडिंग मोड्स, 2 मोड से एको है, स्टैंडर्ड है। साइड स्टैंड इनहिबिटर भी है। इनहिबिटर मतलब साइड स्टैंड उठाए बिना गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, यही होगा साइड स्टैंड इनहिबिटर। ओके ओके ओके। वारंटी 3 साल का वारंटी है, या 50,000 किलोमीटर, 50,000 या 5 लाख 50,000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर का वारंटी। अरे मेरे को 10,000 ही काफी है, मैं जिंदगी भर, अभी मेरा डीओ अभी तक 20,000 नहीं हुआ पूरा चार्जर हो, व्हीकल हो, बैटरी हो, 3 साल कम है, 3 साल नहीं, मुझे 5 साल या 6 साल, मतलब आप बोल रहे कि मेरा गाड़ी 3 साल के बाद कुछ भी हो सकता है, ऐसे है क्या? ऐसा नहीं होगा यार। बैटरी का मेरे को एटलीस्ट 7 ईयर्स, ईवी है, 7 ईयर्स तक का जो बैटरी का वारंटी होना चाहिए था, कुछ भी नहीं, यहाँ पर 3 साल का जो वारंटी मिलता है, इट्स एवर कम फर्स्ट। ओके, कलर्स, इतना कलर्स पर अवेलेबल मैंने दिखा चुका हूं आपको। तो दोस्तों, फ्रेम क्या मतलब, फ्रेम अंडर बोन टाइप है,
व्हील टाइप FR अलॉय है, ओके अलॉय व्हील है, बोन अंडरबोन टाइप है। अंडरबोन टाइप क्या होता है? अंडरबोन टाइप मतलब a type of motorcycle that uses structural tube framing with a overlay of plastic or non-structural body panels। Obviously यार हर एक तो ऐसे ही होता होगा, एक स्ट्रक्चरल ट्यूब फ्रेम होता है, उसके ऊपर प्लास्टिक या ओवरले अदर बॉडी स्ट्रक्चर होता होगा। इमेजेस देखते हैं, इमेजेस पर हम अच्छे खासा समझ पाएंगे क्या है अंडरबोन। गटर 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 छोड़ दो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरबोन? अंडरबोन नहीं यार, कमेंट्स पर लिखिएगा क्या है अंडरबोन का एक्सप्लेनेशन। ए अंडरबोन टाइप इज मोटरसाइकिल दैट फीचर्स a unique step over frame design where the engine is positioned beneath the rider। अच्छा, between engine is beneath the rider ही होगा। यहां पर देखिए ये अंदर, इसके अंदर नीचे ही है। और क्या है? बताइए बताइए। अरे यार कुछ भी हो, engine is underbone। अंडरबोन that features a unique step frame or step over frame design where the engine is positioned beneath the rider। അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, ഞാൻ വരാം। Between their feet but without a platform for the rider's feet। मतलब क्या कह रहा है कि beneath the rider, between their feet, फीट के बीच पर, विदाउट ए प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया है क्या? बट विदाउट ए प्लेटफॉर्म फॉर द राइडर्स फीट, राइडर्स फीट के लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया है। पता चला क्या? यही है, राइडर जो है उसका पैर रखने के लिए उस जगह पर मोटर रखते हैं अंडरबोन स्ट्रक्चर पर। engine is placed beneath the rider, between their feet but without a platform for the rider's feet। ये IC इंजन का केस पर है। ये जो EV पर हो सकता है, ये जो मोटर कुछ भी हो, ये इस पोजीशन पर हो सकता है। तो उसे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम, आगे आगे आगे। ये है उसका फ्रंट टायर साइज, रियर टायर साइज से है। फ्रंट पर ड्रम ब्रेक ही आपको मिलेगा। बैक का जो ड्रम का साइज 110 मिलीमीटर ही है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 50 किलोमीटर पर इतना ही ब्रेक चाहिए होगा। कूल उतना ही काफी है, मेरे को उतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। होंडा वालों निकालो, मैं खरीदूंगा। आपका रिलायबिलिटी का फैन हो, वही खरीदूंगा। फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है। सस्पेंशन ना भी दो चलेगा, मेरे को यहाँ पर अच्छा खासा रोड है। रियर सस्पेंशन 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिया गया। बूट स्पेस 26 लीटर है, इतना 26 लीटर का बूट स्पेस दिया गया, उतना सामान आप रख सकते हैं। क्यों? अब ग्लव बॉक्स कैपेसिटी लीटर 1.45 लीटर। ग्लव बॉक्स फ्रंट पर जो ग्लव बॉक्स होता है उस पर 1.45 लीटर का कुछ ना कुछ रख सकते हैं आप, समझा? डायमेंशन चाहिए क्या? डायमेंशन बहुत ही कूल है। ग्राउंड क्लियरेंस 169 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस है, अच्छा खासा। यही इसी के करीब डीओ पर भी आता है, ये काफी है। मैंने मेरा हिली स्टेशन जो फार्म हाउस होते हैं वहां पर भी मैंने डीओ को मैं चलाए हैं। अगर चाहते हैं तो मैं आई बटन पर पिन कर दूंगा हिली रीजन पर मैंने कैसे चलाए मेरे फार्म हाउस पर। अब व्हील बेस देखिए 1257 मिलीमीटर, काफी है। सीट हाइट 704, वो बढ़िया है, इतना भी ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि माँ बाप भी होते हैं, उसको भी चढ़ना चाहिए ना। और कवच 89.5 kg, 100 kg भी नहीं है कर्व वेट।
यहाँ पर मैं मार खा सकता हूँ क्योंकि मैं ग्रेवल पर ट्रैवल ज्यादा से ज्यादा करता हूँ। अब क्या, ओके, अगर आप ग्रेवल या जो मड्डी स्किड्डी वहां पर आराम से हल्के से चलाइएगा क्योंकि कर्व वेट 89.5 केजी है, इसे आप ध्यान पे रखिएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद। ये था हमारा क्यूसी का लाइव इंटरव्यू फ्रॉम द होंडा वेबसाइट। आपको ये जो वीडियो कैसे लगा? अगर आपको कोई भी डाउट या सुझाव है तो कंप्लीट एनालिसिस हमने किया है इस वीडियो पर। धन्यवाद दोस्तों।